कैंटोनमेंट एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि काफ़ी महीनों से और काफ़ी दिनों से हम सभी के मन में एक प्रश्न आ रहा है कि कैंटोनमेंट बोर्ड ये मर्ज होने जा रहा है। ये हमको हर वक्त ये न्यूज़ चल रही है, सभी न्यूज़पेपर्स में भी चल रही है। एमओडी से पत्र सभी स्टेट्स को गया है, जिसमें उत्तराखंड के कैंटोनमेंट्स है, महाराष्ट्र के 7 कैंटोनमेंट है, मध्य प्रदेश के 5 कैंटोनमेंट्स है। तो ये सभी कैंटोनमेंट्स का ये विषय चल रहा है कि मर्ज होने जा रहा है, होने जा रहा है। तो सभी के मन में ये सवाल आ रहा है कि ये सही में मर्ज होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं। तो ये एक प्रश्नों का हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक है मेघालय में जो शिलोंग कैंटोनमेंट है। तो शिलोंग के कैंटोनमेंट में वहाँ के जो रहवासी है, वहाँ वो हाई कोर्ट अप्रोच हुए हैं और उनका विषय है लीज की जो उनकी ज़मीन थी उसका एसटीआर का रेट्स बढ़ गया है। इतना बढ़ गया है कि करीब करीब 2000% से पिछले साल के कंपेयर में ये वो बढ़ा दिया गया। तो चलिए आते हैं सबसे पहले टॉपिक पर कि सच में कैंटोनमेंट ये मर्ज होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है। तो देखिए, हमारी तरफ से हम आपको क्लेरिफाई करना चाहेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जो लेटर गया था 23 मई को, वो सभी स्टेट्स को गया, 3 स्टेट्स को गया। एक महाराष्ट्र को गया, दूसरा उत्तराखंड को गया और तीसरा मध्य प्रदेश को गया। भाई ये बात तो कोई ठुकरा नहीं सकता कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये तीनों स्टेट्स को लिखा है और तीनों स्टेट्स के जो सेक्रेटरीज है उन्होंने रिस्पेक्टिवली वो सीईओज को लेटर दिया है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट्स ऑफ व्यू से अगर देखा गया तो अगर एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का मिनिस्ट्री का ऑफिस है, तो मिनिस्ट्री का ऑफिस जब स्टेट मिनिस्ट्री को लिखता है तो डेफिनेटली उसका उत्तर तो आना चाहिए। और ये खबर जो है हमारी कि आगे क्या हुआ, ये किसी के पास भी नहीं है। कैंटोनमेंट एक्सप्रेस ने ये जितने भी मिनिस्ट्रीज है इनको लिखा है, तो उन्होंने हमको कन्वे किया है कि कुछ अवधि के लिए आप वेट कीजिए, हम आपको बताते हैं। तो इसीलिए हम वेट कर रहे हैं। लेकिन जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट का व्यू आता है, भाई ये पक्का है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ये लेटर गया है कि मर्ज करना है, ठीक है। और हमने आपको इसके पहले भी मर्ज के विषय पर डिटेल में आपसे चर्चा की थी कि किन मॉडलिटीज पर ये मर्ज होगा। अब देखिए, इसके पहले भी हमने आपको एक्सप्लेन किया है कि मर्ज का जब विषय आएगा तो इसकी फिजिबिलिटी देखी जाएगी। फिजिबिलिटी मायने छोटे से शब्द में मैं अगर कहूँ आपको कि आपके घर मेरे पास से, यहाँ से औरंगाबाद कैंटोनमेंट से 50 आदमी आपके पास कल सुबह आ जाएंगे और आपके घर रहेंगे, तो वो आपके पास सुविधा है क्या? ये 10 लोग वहां पर रहेंगे, आपके पास खाना पीने की सुविधा है क्या, रहने की सुविधा है क्या? तो ये सुविधा जो देखी जाती दोनों तरफ से, तो वैसे इसको फिजिबिलिटी कहते हैं। तो कैंटोनमेंट बोर्ड जब वो मर्ज करने जा रहा है पास के महानगर पालिका में, तो महानगर पालिका और वो ये रिपोर्ट सेंड करेंगे कि फिजिबल है या नहीं है। ये फिजिबिलिटी की जो रिपोर्ट रहेगी वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास कलेक्ट होगी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फिर डीजीडी और डिफेंस मिनिस्ट्री का ये पूरी चर्चा होगी। ये चर्चा का पूरा कंपाइल वहां पर भेजा जाएगा पार्लियामेंट में, फिर आगे इसके ऊपर चर्चा होगी और मर्ज की प्रोसीजर चलेगी। तो हम ये समझते हैं कि मर्ज की प्रोसीजर स्टॉप नहीं हुई है, क्योंकि वो लेटर गया है, वो लेटर का जवाब नहीं आया है। अभी कुछ ही दिनों में, समझो आगे के स्टेजेस में हम देखेंगे कि मर्ज की क्या स्थिति है, मर्ज होने वाला है या नहीं होने वाला है, ये भी
वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट में कहा जाएगा। लेकिन अगर हम देखें ये पिछले 70 सालों में जब से भारत आजाद हुआ तो ये पहली बार हुआ है कि मोदी गवर्नमेंट ने कम से कम इसके ऊपर क्लैरिटी तो लाई है। अभी देखिए 56 कैंटोनमेंट जितने भी है जो रेसिडेंशियल कैंटोनमेंट्स है वहां की वेबसाइट्स है, वेबसाइट के ऊपर आपको काफी मालूमात मिलती है जो पिछले 70 साल में कभी मिली नहीं। तो सबसे पहले तो हम लोग सभी धन्यवाद देना चाहिए कि कैंटोनमेंट का जो स्थिति है मोदी गवर्नमेंट ने काफी तौर पर उसको संभाल लिया है और काफी तौर पर उसको विजुअलाइज किया है। अभी देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जब ये लेटर निकाला है तो उनकी भी कुछ प्लानिंग होगी, वो प्लानिंग थोड़े दिन में बाहर आएगी कि व्हाट वाज देयर प्लान, हाउ हैज दे प्लान टू मर्ज की स्थिति भी समझ में आएगी। तो कुछ ही दिनों में मर्ज की स्थिति हमको समझ में आएगी। जैसे भी हमारे पास मर्ज का अगला कुछ इंफॉर्मेशन आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। क्वेश्चंस आपके वेलकम है, कभी भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम लगातार आपको तो जवाब देते हैं। और दूसरा ये विषय आता है कि मेघालय में जो शिलोंग कैंटोनमेंट है उसका विषय लेंगे। मेघालय का जो शिलोंग कैंटोनमेंट है, शिलोंग कैंटोनमेंट में पिछले 3-4 महीनों में एसटीआर की मीटिंग्स हुई तो एसटीआर के जो रेट्स फाइनल किए गए तो ये 5-6 महीने पहले एक कमिटी फॉर्म हुई। एक कमिटी फॉर्म होने के बाद वो कमिटी ने रिपोर्ट सबमिट किया और एसटीआर रेट्स फाइनल हुए। आप सभी को पता है कि एसटीआर रेट्स किस प्रकार से फाइनल होते हैं। तो पास के जो महानगर पालिका का जो एसडीएम होता है, डिविजनल मैजिस्ट्रेट जिसे हम कहते हैं, तो वो कमिटी में वो एक होता है, सीईओ होता है और एक मेंबर होता है जो कैंटोनमेंट का मेंबर होता है। तो ये कमिटी फॉर्म होकर एसटीआर के रेट्स डिसाइड होते हैं कि एसटीआर स्क्वायर मीटर के रेट्स कितने होने चाहिए। तो स्क्वायर मीटर का भी रेट फाइनल होता है। ये एसटीआर का रेट्स फाइनल होने के बाद मेघालय के इस शिलोंग कैंटोनमेंट में ऐसा हुआ है कि जिस किसी का पहले पिछले 1 साल का 200 रुपीज 200 रुपया उनका पर एनम उनका लीज रेंट था, अभी उसे बढ़ाकर करीब करीब 80,000 कर दिया गया। किसी का 300 रुपया था तो उसको कर दिया 77,000 77,000, किसी को कर दिया 1,20,000। तो ऐसे मापदंड सही नहीं रखते हुए ऑन एन हैपेजार्ड मैनर ये पूरा फाइनल कर दिया गया। तो वहां के लोगों ने शिलोंग कैंटोनमेंट लीज एसोसिएशन बोलकर ऐसा फाइनल किया और ये लीज एसोसिएशन जो है हाई कोर्ट अप्रोच हुआ है और आगे के क्लिप में आप देखेंगे कि हाई कोर्ट के पेपर्स क्या क्या है और उनको वहां से स्टे मिला है। तो ये एकदम सही मायने में कैंटोनमेंट के जो रहवासी है किस प्रकार से एक्ट करना चाहिए, किस प्रकार से काम करना चाहिए, ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अभी देखिए वहां के जो रेसिडेंट है और वहां के काफी लोगों ने उनको मदद की। किन किन लोगों ने मदद की ये हमारे पास अभी उसका ब्यौरा नहीं है। आगे के जब भी वीडियोस रहेंगे उसमें हम बताएंगे कि कैसे वहां का काम सक्सेसफुल हुआ है और हाई कोर्ट से उनको स्टे मिला और अगली तारीख तो उनको आने ही वाली है। तो एसटीआर रेट्स और एसटीआर रेट्स के बारे में ये अगले क्लिप में आप देखेंगे और हमारे अगले वीडियो में, ये वीडियो के बाद का जो वीडियो है, हम आपको दिखाने वाले हैं जो मीरठ कैंटोनमेंट में अभी हाल ही में सीबीआई ने रेड किया है। वो रेड क्या है
और मीरठ कैंटोनमेंट में क्या हुआ वो भी हम देखेंगे। चलिए हम देखते हैं कि शिलोंग कैंटोनमेंट में हाई कोर्ट और हाई कोर्ट की क्या स्टेटस है। ये जो अभी देख रहे हैं आप, ये पब्लिक नोटिस है जिसे कैंटोनमेंट शिलोंग के सीईओ ने पब्लिश किया था। पास के सभी रेसिडेंट्स को भी इंडिविजुअल उनको नोटिस चले गए थे, और ये प्राइजेस जो है और एसटीआर के जो रेट्स उन्होंने कैलकुलेट किए, और फॉर द पीरियड एंडिंग अप टिल 9 मंथ्स, मतलब 9 मंथ्स के लिए ही ये जो एसटीआर रेट्स बढ़ाए गए वो 9 मंथ्स के लिए होगा, और पीरियड एंडिंग अप टिल 31 दिसंबर रहेगा, ऐसा था उसमें नोटिस में। और करीब करीब 20 to 100% इसको रेट्स को बढ़ा दिया गया। और ये दूसरा हम देख रहे हैं हाई कोर्ट मेघालय एट शिलोंग, जस्टिस का वो नाम है। मैटर ये 10/10/22 को ये देखा गया, और ये डिमांड नोटिस का उसमें मेंशन्ड है। रिस्पोंडेंट नंबर 4 मायने कैंटोनमेंट शिलोंग, एसटीआर रेट्स शैल बी स्टेड टिल द नेक्स्ट डेट तक इसको स्टे मिला है। चलिए आपने देखा कि मेघालय की कैंटोनमेंट शिलोंग कैंटोनमेंट लीज एसोसिएशन ने किस प्रकार से कितना बढ़िया काम किया है कि कैंटोनमेंट एक्सप्रेस का भी यही हेतु है कि हमारे जितने भी कैंटोनमेंट्स है, जितने भी कैंटोनमेंट्स के, चाहे वो एम्प्लॉइज का रहने दो या रेसिडेंट्स का रहने दो, आपके मन में जो भी प्रश्न आते हैं वो हम कैंटोनमेंट एक्सप्रेस को तो आप लिखो, हम जरूर आपको आपका उसका जवाब देंगे और सजेशंस देंगे। लेकिन दूसरा भी एक काम करो कि जैसे आपको लगता है कि आपको बिल्डिंग परमिशन नहीं मिल रहा है, घर बांधने के लिए परमिशन नहीं मिल रही है, एक आरटीआई डालो आप आपके कैंटोनमेंट को कि लगने वाले व्हाट आर दी पेपर्स रिक्वायर्ड फॉर दी परमिशन ऑफ दी बिल्डिंग, आप वो आरटीआई डालो, आपको 8-10 दिन में उसका जवाब आएगा। आपको अगर शंका है कि अपॉइंटमेंट्स कैसे हुए, क्या हुए, या अपॉइंटमेंट्स के कब निकलने वाले हैं, आप डालिए, एक आरटीआई सेंड कीजिए। तो अगर आपको हर एक काम करना है तो आपको तो मूवमेंट करनी पड़ेगी। फर्ज कीजिए कि आपके जो घर है, आपका रेसिडेंट है या आपका बंगलो है, आपको उसके बारे में डिटेल्स चाहिए, यू सेंड एन आरटीआई टू द रिस्पेक्टिव कैंटोनमेंट्स। कैंटोनमेंट के सीईओ को आप एक आरटीआई सेंड कीजिए, आरटीआई का जवाब तो पक्का आता है, उनको देना ही पड़ता है। तो हमारी ये हर वक्त हेतु रही है कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन किस प्रकार से ली जाती। हमने बीच में आपको बताने को भूल गए हम कि जितने भी वेबसाइट से आप वेबसाइट विजिट कीजिए, जैसे एक कैंटोनमेंट लीजिए, जैसे सागर कैंटोनमेंट है, सागर कैंटोनमेंट की वेबसाइट तो इतनी बुरी तरह से बनाई गई थी कि उसको मैं तो समझता हूं कि होना करके उसको स्लो कर दिया गया, उसका टास्क बार ही नहीं था बीच में। फिर हमने डीजीडीई को लिखा इस बारे में, तो अभी सागर कैंटोनमेंट का तो पूरा वेबसाइट अच्छी हो गई। और किसी भी कैंटोनमेंट के आप प्रोसीडिंग्स में जाएंगे तो आपके कैंटोनमेंट में क्या क्या प्रोसीडिंग्स है, क्या क्या रेजोल्यूशंस है, आपको क्लियर उसमें दिख जाएंगे। तो आप आपकी आंख खुली रखिए, आपको जरूर उसमें सब मदद होगी। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो आपके घर पर आकर कोई तो आपको जवाब नहीं देगा, आपके घर पर आकर कोई प्लेट में आपको सब चीजें रेडी तो नहीं देगा। तो हमारी कैंटोनमेंट एक्सप्रेस की तरफ से सभी रेसिडेंट्स को ये रिक्वेस्ट है कि आप आपकी आंख खुली रखिए, वेबसाइट विजिट कीजिए, डीजीडीई की वेबसाइट विजिट कीजिए,
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट विजिट कीजिए। आप गूगल में डालिए कैंटोनमेंट, जैसा वेलिंगटन कैंटोनमेंट है, कैंटोनमेंट वेलिंगटन डालिए, उसका पूरा ब्यौरा आपको डिटेल आएगा। और अगर कोई वेबसाइट अगर आप ठीक ढंग से दिख नहीं रही है आपको, आप उसको अपडेट कर सकते हैं। एक लेटर सेंड कीजिए कैंटोनमेंट के सीईओ को, आपको ऑनलाइन उसका जवाब आता है। और हर एक चीज आपको ऑनलाइन कर दी गई है। पिछले 70 सालों में मैं ये समझता हूं कि कैंटोनमेंट की जो वेबसाइट्स है और मोदी गवर्नमेंट को हम सभी ने धन्यवाद देना चाहिए कि कम से कम उन्होंने किया है। अभी डीजीडी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तो वो उनका काम कर रहे हैं, लेकिन यहां पर नीचे की जो लाइन है वो प्रॉपर काम कर रही है नहीं कर रही है, तो आपने उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। उसका जो भी कमेंट्स है आप वो रिस्पेक्टिव कमेंट्स कैंटोनमेंट के सीईओ को डालना चाहिए। आप अवेयर रहेंगे तो डेफिनेटली आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आती रहेगी। और कैंटोनमेंट एक्सप्रेस की तरफ से हम ये फिर से आपको एक ही बात कहते हैं कि आप अगर अवेयर रहेंगे तो सभी चीजें आपको मालूम होंगी और जिससे कि आपको फायदा होगा। कैंटोनमेंट के इस वीडियो में यही हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि सीबीआई की रेड मीरठ कैंटोनमेंट में हुई, उसका क्या ब्यौरा है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।